हुआ सुमन, तुमने बुरा सपना देखा क्या? हाँ? ओह गॉड, तुम कब आए? हाँ, मुझे आए तो 1 घंटा हो गया सुमन। मैंने तुम्हें जगाया भी था खाना खाने के लिए, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुमने मना कर दिया। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। क्या हुआ, सिर दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। अमित, अमित कुछ दिनों के लिए मैं मम्मा के यहाँ चली जाऊँ प्लीज। अब ये सुमन, मम्मा के यहाँ जाने की बात कहाँ से आ गई? हाँ, यहाँ बोर हो रही हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनसे मिलने का जी कर रहा है। वो भी तो कितने दिनों से बुला रही है ना मुझे। हाँ, वो तो बुला रही हैं, लेकिन तुमने पिछले हफ्ते उन्हें मना भी तो किया था ना। फिर ये दोबारा वहां जाने की बात कैसे आ गई? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं, मुझसे कोई कुछ क्यों कहने लगा? तो फिर उदास क्यों हो? उदास? खुश होने की भी तो कोई वजह नहीं है। अच्छा, मतलब आपकी खुशी की वजह हम भी नहीं हो सकते? हाँ अमित, तुम तो जिंदगी हो मेरी, लेकिन बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया है सिवाय परेशानी के? एक औलाद भी तो नहीं दे पाई तुम्हें। सुमन, लेट्स हैव द बेसिक्स क्लियर। हाँ, एक बात मुझे भी सच्ची बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? आई एम नॉट जोकिंग, सच्ची बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? करती हूँ बाबा। बस तुमने कह दिया ना, तो मुझे सारी खुशियां मिल गई। सुमन, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे किसी की भी कमी महसूस नहीं होती। ये तो मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो? नहीं सुमन, आई मीन इट। देखो, मैं मानता हूं कि हम दोनों को बच्चे की चाहत थी, लेकिन कोई एक चाहत पूरी ना होने से इंसान खुश होना तो नहीं छोड़ देता ना। हाँ? अमित, सवाल सिर्फ हमारी खुशी का नहीं है। अगर हम हमारे घर वालों को खुशी नहीं दे पाए तो हमारी खुशी तो कोई मायने नहीं रखती। ऐसा तुम सोचती हो, पर गलत सोचती हो। हमारी खुशी में ही हमारे घर वालों की खुशी है, समझी? अमित की दूसरी शादी होगी तो ही हमारे सारे सपने पूरे हो सकेंगे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सुमन को इस समय हमारे सहारे की जरूरत है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। और फिर तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं और अमित इस बात को मान जाएंगे? ये गुस्सा होने से कुछ होने वाला नहीं, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। हमारी खुशी, इस घर की खुशियां पाने का सिर्फ यही एक तरीका है। दूसरे की दुनिया उजाड़कर मैं उस पर अपनी खुशियों का महल नहीं बनाना चाहता। इतना कठोर नहीं हूं मैं, वो तुम हो सकती हो। मैंने आज तक की अपनी जिंदगी में ईश्वर से डरकर कोई पाप नहीं किया, और इस उम्र में तुम मुझसे ये पाप करवाना चाहती हो? पहली बात तो ये कि ये पाप नहीं। अगर ये पाप होता तो कानून इसकी इजाजत ही नहीं देता। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। अगर कोई लड़की मां नहीं बन सकती तो उसके पति को पूरा अधिकार है कि वो उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। इस ग्राउंड पर डाइवोर्स इजीली मिल जाता है। ये बात तुम कैसे जानती हो? आपके जितने पढ़े लिखे ना सही, लेकिन इतनी समझ है मुझ में। ये तुम्हारी समझ नहीं बल्कि नासमझी है। कानून में लिखे हुए 2 शब्दों से रिश्ते यूं नहीं टूट जाते, और फिर पति पत्नी का प्यार किसी के कहने भर से खत्म नहीं हो जाता। पर ऐसे प्यार का क्या मतलब जो एक दूसरे को साथ तो रखे मगर सुखी ना रख सके? और देख लीजिए, अगर अमित और सुमन साथ रहे तो यही होगा। कल को बच्चे की तमन्ना होगी तब एक दूसरे को इल्जाम देंगे, तब वो दोनों साथ में जी भी नहीं सकेंगे और मर भी नहीं सकेंगे। साथ में रहना दुभर हो जाएगा दोनों के, और मैं कल की उस मुश्किल को आज आसान करना चाहती हूँ। माँ जी, मैं जरा हॉस्पिटल। वाह भाभी, क्या लग रही हैं आप?
ये ड्रेस का कलर आपको बहुत सूट हो रहा है। थैंक्स सो मच। क्या है ना, बीमारी की वजह से ये सारे ड्रेसेस पहनने को ही नहीं मिलते थे, सो अब निकाले हैं। आई नो। माँ जी मैं जरा हॉस्पिटल होकर आती हूँ। नीतू, इसकी इस महीने की थेरेपी तो खत्म हो चुकी है ना? जी माँ जी, लेकिन क्या है ना, मेरे साथ हॉस्पिटल में एक छोटा बच्चा एडमिट हुआ था, अमर। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि घर जाकर भी मैं उसे मिलने जरूर आऊंगी और उसे घुमाने ले जाऊंगी। गुड आइडिया। अच्छा है, पराये बच्चों को खिलाकर तुम तो सुख पालोगी। किस्मत तो हमारी खराब है, सो भुगत रहे। माँ, इसमें गलत क्या कहा मैंने? बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। माँ प्लीज। जाओ सुमन, मेरा तुम्हें रोकने का इरादा नहीं था। और बाकी इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। पता ही नहीं चलता कि मां न बन सकने का दुख तुम्हें भी है। दुख तो मुझे भी है माँ जी, मैं उस दुख के साथ जीने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, और तू जी भी लेगी, लेकिन इस गहरे जख्म के साथ तिल तिल हम ही मरेंगे। माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? दुख चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इंसान को उसके साथ जीना पड़ता है, उसे भुलाकर। हाँ, ये तो आसानी से भुला लेगी, क्योंकि ये तो पहले से बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। अगर शुरू से ध्यान दिया होता तो आज ये दिन तो देखना ना पड़ता। माँ कोई जानबूझकर ऐसी गलती तो नहीं करता ना। अब अगर ऐसा हो ही गया है तो इसमें भाभी का क्या कसूर है बताओ? मैं कब कह रही हूँ उसका कोई कसूर है? कसूर तो हमारा है, हमारी किस्मत का है, जो ऐसी पढ़ी लिखी होनहार बहू लाए हैं। इससे तो अच्छा होता कि अनपढ़ लड़की को लाते। कम से कम उसे ये तो पता ना होता अबॉर्शन क्या होता है। आप क्यों इस बात को दोहरा दोहरा कर भाभी के जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं माँ? भाभी अपनी इस भूल के लिए ऐसे ही इतना प्रायश्चित कर चुकी हैं। प्रायश्चित तो हम कर रहे हैं, हमारा बेटा कर रहा है, 5 लड़की के साथ शादी करके। अपने यहाँ तो कहावत है, वो औरत ही क्या जो मां ना बन सके, फिर वो चाहे कितने ही श्रृंगार क्यों ना कर ले। माँ आपके अंदर इतनी नफरत हो सकती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। नीतू तो अभी बच्ची है, ये सब बातें अभी नहीं समझेगी। मगर माँ मैं भी एक स्त्री हूँ और मैं एक स्त्री के दर्द को समझ सकती हूँ, मगर ताज्जुब है आप एक औरत होकर एक औरत के दर्द को नहीं समझ रही हैं। यही ताज्जुब मुझे भी है, एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझ नहीं पा रही है। भाभी, 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 भाभी प्लीज, भाभी, प्लीज रोइए मत। आप माँ को जानती है ना, वो जब बात करने लगती है तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या क्या बोल रही हैं। लेकिन हम सब जानते हैं भाभी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं भाभी। नहीं मीतू, ये सब मेरे उस एक पाप का फल है जिसकी सजा भगवान मुझे बार बार दे रहे हैं। मीतू, माँ जी अपनी जगह बिल्कुल सही है। नहीं, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर ये सब बातें क्यों सोच रही हैं? वो एक एक्सीडेंटल अबॉर्शन था और ये कैंसर का केस है। अब उस अबॉर्शन को इस कैंसर से लिंक करके आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही भाभी? मीतू, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है बताओ? आई मीन, जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में दुख झेलना ही पड़ता है, लेकिन भाभी हम आपके साथ हैं ना, हम आपका सब दुख ले लेंगे और आपको सुखी रखेंगे भाभी। मीतू, कोई भी सुख, कोई भी खुशी मेरे इस एहसास को कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, कभी नहीं भर सकता, कभी नहीं। मेरा ये लाइलाज रोग मेरे साथ सबको तड़पाता रहेगा, सबको। अब तो मेरे सामने जीने के लिए कोई मकसद ही नहीं है। बस करिए भाभी, बस करिए। अब क्या कह रही हैं भाभी? आप इतनी कमजोर कब से बन गई? एक नारी में इतनी सहन शक्ति होती है कि उसकी सहन शक्ति पे मिसाल कायम की जाती है। एक नारी कभी अधूरी हो ही नहीं सकती भाभी। एक माँ बनने के अलावा भगवान ने एक नारी को सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान और अतुलनीय बनाया है और हमें इसका आदर करना चाहिए भाभी। ये जीवन भगवान का दिया हुआ है भाभी,
हमें इसे खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझिए आप? चलिए अब रोइए मत और तैयार होके जहाँ जाने वाली थी वहाँ जाइए। नहीं नीतू, अब किसी और दिन चली जाऊंगी, नॉट टुडे। ठीक है, तो रोइए नहीं, हम लोग परसों जाएंगे। परसों मेरी कॉलेज की छुट्टी है। मैंने भी बहुत दिनों से बच्चों के साथ शैतानी नहीं की है, मैं भी चलूंगी। ठीक है? अभी आप आराम करो। मैं चलती हूँ। थैंक्स अ लॉट। चौधरी साहब, गुप्ता जी, क्या बात है? ये मिठाई सब में बांट दीजिए। क्यों, किस खुशी में? क्या बात है, आज आप पहली बार देर से आए? इसलिए कि मैं पहली बार बाप बना हूँ। मुबारक हो, खिलाइए मिठाई में, इसी बात में खिलाइए मिठाई। नहीं गुप्ता जी, सबसे पहले ये मिठाई अमित साहब को खिलानी होगी। अच्छा, ठीक है। नहीं ऐसा मत करना प्लीज। क्यों? आप अखबार नहीं पढ़ते? अमित साहब की वाइफ के बारे में क्या क्या खबरें छप रही है? क्या खबरें छप रही हैं? यही कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती, यही कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती, यही कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती, यही कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती, यही कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। पता है सेतु भैया, आज दोपहर में क्या हुआ? भाभी इतने दिनों बाद एक अच्छे मूड में तैयार होकर हॉस्पिटल जा रही थी। उन्हें देखते ही माँ ने इतना बुरा भला कहा, इतनी जली कटी बातें सुनाई कि बेचारी फूट फूट कर रोने लगी और अपने कमरे में चली गई वापस। अब पहले ही घर में कम टेंशन है जो माँ उन्हें और बढ़ा रही है। अब जो कुछ भी हुआ उसमें भाभी का थोड़ी कोई कसूर है। यही बात तो मैं माँ को समझाती हूँ, पर उनकी कुछ समझ में ही नहीं आता। गुस्से में जो मुंह में आता बोलती चली जाती तो है। चलो ना, आज इस बात का फैसला कर ही देते हैं। नहीं भैया नहीं, सब कुछ नहीं करना। आज माँ बहुत गुस्से में और भाभी बहुत अपसेट है। इस सिचुएशन को नॉर्मल हो जाने दो, फिर ठंडे दिमाग से माँ को समझाने की कोशिश करेंगे। भैया अगर आप भी गुस्सा करें तो... अरे क्यों नहीं आए गुस्सा मीतू? तुम्हें पता है भाभी किस फेज से गुजर रही है, किस सिचुएशन में, कितनी इमोशनल है आजकल। पहले ही अपसेट है और माँ उन्हें और अपसेट कर रही है। डर लगता है मुझे मीतू, डर लगता है कि कहीं भाभी कुछ कर ना बैठे। मिस्टर माथुर, मिसेस सुमन माथुर वर्सेस डॉक्टर गर्ग, एक हॉट केस है। अब आप ही बताइए, हम इसे छापना कैसे बंद कर दें? आप मेरी निजी जिंदगी को तमाशा बनाना कब बंद करेंगे मिस्टर खन्ना? मिस्टर माथुर प्लीज शांत हो जाइए, बैठिए बैठिए प्लीज। अब आप बताइए, आपको तकलीफ क्या है? मिस्टर खन्ना, मेरी तकलीफ यह है कि ये सारी तकलीफें मेरी पर्सनल मैटर हैं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं जो आप अपने अखबार में रोज रोज छाप दें। ये सब मैं पहले बता चुका हूं आपके उस पत्रकार को। आपकी ये स्टोरीज हमारी पर्सनल लाइफ से इंटरफियर कर रही हैं। मेरी निजी जिंदगी तबाह हो रही है मिस्टर खन्ना। क्या नाम है उसका, पत्रकार का? विक्रम। हाँ, विक्रम वाजपेयी। सुनता ही नहीं, वो लिखना बंद नहीं करता और आप इसको छापना बंद नहीं करते। एक मिनट मिस्टर माथुर, एक मिनट प्लीज। हाँ विक्रम, कैन यू कम इन हियर प्लीज? मिस्टर माथुर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हम किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, और अगर किसी वजह से आपको दुख पहुंचा है तो हम उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी ये स्टोरीज मेरी लाइफ के साथ इंटरफियर कर रही हैं मिस्टर खन्ना। इट इज इंटरफियरिंग विथ माई लाइफ। और आपकी अपॉलॉजी से कोई परिस्थिति बदल तो नहीं जाती? इफ यू रियली वॉन्ट टू अपॉलोजाइज, स्टॉप प्रिंटिंग दिस नॉनसेंस। तो वो तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी मसालेदार स्टोरीज को छापकर आपको अपने अखबार का सर्कुलेशन बढ़ाना है, माल कमाना है। आपको क्या पड़ी है? किसी को दुख होता है, किसी को सुख पहुंचता है, किसी की जिंदगी, किसी की मौत, इन सब चीजों से तो आपका कोई वास्ता है ही नहीं ना। आपका मतलब है दो चीजों से, स्वार्थ और पैसा। मिस्टर अमित, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। कम इन विक्रम। कोई भी न्यूज छापने से पहले हम उसकी पहले पूरी पुष्टि कर लेते हैं, उसके बाद छापते हैं। आज तक हमने कोई गलत न्यूज नहीं छापी है। मिस्टर खन्ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये न्यूज गलत है, लेकिन आप इस न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर क्यों छाप रहे हैं? यू आर नॉट अलाउिंग दिस न्यूज आइटम टू डाई इट्स ओन नेचुरल डेथ। ये सब आप जानबूझकर कर रहे हैं मिस्टर विक्रम वाजपेयी, केवल जर्नलिस्टिक फील्ड में अपना नाम कमाने के लिए। सर, अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि नाम कमाने के लिए। आप समझते क्या है हमें? क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? कुछ भी नहीं, और ना ही जानना चाहता हूं।
आप हैं कौन कि सारी दुनिया आपके बारे में जाने? मिस्टर विक्रम वाजपेयी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरी निजी जिंदगी को अपने अखबार का एक गॉसिप कॉलम बनाकर ना छापें। मिस्टर अमित, ये लोकतंत्र देश है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये आपको एक आईएएस ऑफिसर को समझाने की आवश्यकता नहीं है। यही तो दुख है कि मुझे ये बात एक आईएएस ऑफिसर को समझानी पड़ रही है, और मुझे मेरी बात कहने का अधिकार है, और एक पत्रकार होने के नाते ये सिर्फ मेरा अधिकार ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। विक्रम प्लीज शांत हो। मिस्टर माथुर, आप प्लीज बैठिए, प्लीज। विक्रम, मेरे ख्याल से मिस्टर माथुर जो बोल रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और हमें उनकी बात को मान लेना चाहिए। और मुझे भी नहीं लगता है कि इस न्यूज में अब कुछ दम बचा है। ये न्यूज बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। आई थिंक यू शुड लुक फॉर सम न्यू न्यूज। सर, ये न्यूज पुरानी नहीं हुई है सर। ये केस सिर्फ सुमन माथुर का नहीं है सर। इस केस के लिए डॉक्टर अंजलि ने अपना भविष्य, अपना कैरियर दांव पे लगा रखा है। उसे कोई क्यों नहीं कहता कि वो लड़ना बंद कर दे? और अमित साहब, आप मुझसे कहते हैं कि मैं इस केस को मरने नहीं दे रहा हूं, इसे कुरेद रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि डॉक्टर अंजलि को इस केस के लिए क्या क्या सहन करना पड़ रहा है? एक डॉक्टर एक पेशेंट पे हुई नाइंसाफी के लिए लड़ रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सत्य सामने आ जाए, क्योंकि यह केस फिर से न दोहराया जाए। लेकिन आपने क्या किया? आप मुझे बताइए, आपने इस केस के बारे में क्या किया? बोलिए, चुप क्यों है आप? विक्रम, आई थिंक यू आर गोइंग टू फार। हम यहां पे किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं बैठे हैं विक्रम। वी आर नॉट हियर टू हर्ट एनीबॉडी। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? सर, किसी एक पक्ष के बारे में लिखेंगे तो दूसरे पक्ष को दुख होगा ही, और मैं तो किसी पक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ सत्य की बात कर रहा हूं, और सत्य के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। और इसके लिए आप मेरा साथ नहीं देते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपने सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा, आपकी नौकरी छोड़ सकता हूं।